कहा कि जाट समाज का बहिष्कार करो, हे भगवान दिन में 3 बार प्रार्थना करो, ये समाज कब नष्ट हो। ऐसी प्रार्थनाएं लोग हमारे लिए कर रहे हैं, उनको करने दो। हमें दुख इस बात का है कि न तो हमारे समाज का कोई प्रतिनिधि उनके खिलाफ बोला, न इस देश के जो कहते हैं ना हम राष्ट्रभक्त लोग हैं, हम हिंदू हैं, हम फलानी कौम के हैं, उन्होंने किसी ने भी उनका विरोध नहीं किया। इस बात का हमें दुख है। पूरा हिंदुस्तान के अंदर जाट समाज अलग थलग पड़ा हुआ है और वो हमारी वजह से है। आपके किसानों के नाम पर, जाति के नाम पर जितने भी संगठन बने हुए हैं वो आपके साथ में बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं, बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। वो कोई आपके लिए नहीं कर रहा है, सब अपनी रोटियां सेक रहे हैं। कोई आपका हितैषी नहीं इस देश में। अगर इस देश में हितैषी है तो सिर्फ आप हो, और निकल जाओ घरों से और गांव गांव के अंदर अलग जगह दो। आदर्श जाट महासभा इस बात का प्रयास कर रही है। मुझे कोई ज्यादा जल्दी नहीं है, मैं कौम को जगाने के लिए निकला हूं। मैं यहाँ भाषण और छापा पहनने और माला फेरने के लिए नहीं निकला हूं। मैं पिछले 10 साल से लगा हुआ हूँ, इस कौम को जगाने के लिए लगा हुआ हूँ। मैं 9 साल से संस्कार शिविर लगाता हूँ और आदर्श जाट महासभा की कोई यहाँ पहचान नहीं। संस्कार शिविर के अंदर 9 देशों से समर्थन आया था। संस्कार शिविर के अंदर 6 स्टेट के बच्चे थे वहां पर। और हमारा अगले लक्ष्य है 2018 के बाद में या तो जाट इस सत्ता पर काबिज हो जाएंगे और नहीं तो जाट खत्म हो जाएंगे। हमारा यही उद्देश्य है। 2017 के अंदर हमने रोड मैप बना चुके हैं हम लोग। हम पूरे प्रदेश के अंदर जिला और तहसील मुख्यालय पर जाटों का एक विमर्श करेंगे। हम पूरे प्रदेश के अंदर जाटों को जगाने के लिए 2 दिवसीय संस्कार शिविर हर जिला मुख्यालय पर लगाएंगे। हमें बड़ी पीड़ा होती है, मुझे राजनीति नहीं करनी, नहीं मुझे कोई राजनीति से सरोकार है, नहीं मुझे पैसा चाहिए। मैं बीपीएल परिवार का आदमी साइकिल लेके घूमता हूँ और पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूँ, चाहे मेरे पास किराया हो या नहीं हो, मैं धक्के ही बस में खाता रहता हूँ। लेकिन मेरा लक्ष्य है 2022 के अंदर पूरे राजस्थान के जाटों का एक पथ संचालन करेंगे जयपुर के अंदर, और जिसके अंदर हमारी कौम के महापुरुषों के आदमकद फोटो लगे होंगे। हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि जाट कौम क्या है, हमारे महापुरुषों ने इस देश के लिए क्या किया, हमारे महापुरुषों ने इस देश के लिए क्या क्या कुर्बानी दी, ये हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं। इसलिए हमारी पीड़ा है। कौम के रहनुमाओं से मेरा निवेदन है कि अगर आप कौम का हित चाहते हो तो किसी भी एक मंच पर एक हो जाओ। अगर यूं ही आप बिछड़े रहे, यूं ही आप टुकड़ों में बटे रहे तो कौम का किसी भी सूरत में हित होने वाला नहीं है। मुझे कोई पद की भूख नहीं है। जिस दिन जाट संगठित होंगे, रामनारायण आपके साथ होगा। हमें किसी अध्यक्ष पद की जरूरत नहीं, मुझे मेरी कौम की जरूरत है।